चीन बिना मतलब के तो किसी की मदद करता नहीं है, और उसकी मदद से श्रीलंका का क्या हाल हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान का अगला नंबर है। ये विश्व स्तर पर बात होती है। अच्छा, अरविंद सिंह तेजावत जी, मुझे वो कहावत याद आ गई कि जब चेहरे पर धूल हो तो आईना साफ करने से कुछ नहीं होता। अब यहाँ पाकिस्तान के भीतर ही अगर अलग अलग हिस्सों में असंतोष है, लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और बड़ा प्रदर्शन उनके जरिए हो रहा है, जैसे बलूचिस्तान का जिक्र अभी कर्नल संजीव सिरोही जी ने किया। अगर बलूचिस्तान में बड़ा असंतोष है, अपनी अनदेखी का आरोप वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आप हमें फ्री कर दो, आप हमारा भला तो कर नहीं पाए, अब हम पर बेवजह जुल्म मत ढाओ। और इसलिए भी सीपेक परियोजना पर असर है, और रह रहकर ये हमले भी हो रहे हैं, वो नाराजगी समझ में आ रही है। तो क्या पाकिस्तान को इस असंतोष को खत्म करने पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि आम लोगों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना या पुलिस के जवान जिनकी जिम्मेदारी होती है आम लोगों की सुरक्षा, वही आम लोगों पर हमला करते हैं। वहां की महिलाएं बताती हैं, आप बीती, कि कैसे उनके साथ कभी भी गलत हरकतें हो जाती हैं। ऐसे में अपने मुल्क के भीतर झांकना, वहां की कमियों को दूर करना पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल रचना जी, ये तो सही बात है कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है। मुफ्ती साहब को थोड़े वर्षों पहले ही मारा है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं। वहाँ से एक बार ऐसा भी हुआ है कि बलूचिस्तान के जो कहना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ का पाकिस्तान का प्लेन हाईजैक करके वो इंडिया ले आए थे। तब भारत के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था कि क्या करें? उनको वापस कहें कि वापस लौटिए या क्या करें? तो वैसा है, तो अनरेस्ट तो है वहाँ पे, इसमें कोई बात नहीं है। वहाँ वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी सजग है, क्योंकि जो सारे ही जो पंजाबी जो हैं, वो लगभग पूरे पाकिस्तान के हर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, फौज से लेकर हर जगह पर हावी हो रहे हैं। तो वो एक तरीके से उपेक्षित तो महसूस कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर जहाँ तक जो पाकिस्तान के एज़ अ फेल्ड स्टेट के रूप में अगर हम देखें, तो अगर एक कुछ जो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, वो फेल्ड स्टेट की एक लिस्ट निकालती है, तो उतनी खराब हालत तो नहीं है जैसे कि यमन या इथियोपिया या ऐसे स्टेट्स की है। पर फिर भी पाकिस्तान काफ़ी उसकी अच्छी हालत भी नहीं है। और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी को लेकर जो ख़ासकर इस पूरे रीजन में ही सारी प्रॉब्लम है, कि ठीक से काम नहीं कर पा रही है, या एक तरीके से एक नया सिस्टम जब तक नहीं आएगा, तब तक वहाँ के फ्यूडल माइंडसेट वाले और डेमोक्रेटिक माइंडसेट वालों में एक तरीके का सामंजस्य नहीं बिठा पाएँगे। तो ये उसकी घरेलू समस्या है और वो सारी चीज़ें हैं। पर इतना मैं कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि अगर एक समझदार पाकिस्तान हमारे पड़ोस में होगा, कोई भी समझदार पड़ोसी होगा, तो पड़ोसी के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, उसे सहायता ही मिल सकती है। अमेरिका और कनाडा का उदाहरण और यूरोपियन यूनियन का उदाहरण इसके सामने है। रचना जी। लेकिन लेकिन पाकिस्तान से समझदारी की उम्मीद की जा सकती है क्या, कहीं से कहीं तक भी, कर्नल सिरोही? देखिए, समझदारी की उम्मीद तो रखनी चाहिए हमको। कभी ना कभी तो समझदारी उनके दिमाग में आएगी, जैसे लेकिन हम अरविंद तो सिंह। जब भी एतबार करते हैं, पीठ में छुराई घोंपने का काम होता है पाकिस्तान की तरफ से। यही सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान अगर एक चीज, सिर्फ मैं उनको जो है आपके माध्यम से वहां की पब्लिक को अगर सुनते हैं उनको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान सिर्फ एक चीज कर ले कि वो जो स्पॉन्सर टेररिज्म है, जिसकी वजह से भारत में पहले पंजाब में अब जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, सिर्फ एक चीज बंद कर दे, उसके बाद आप देखेंगे कि भारत की सरकार जो है, हम इतने बुरे लोग नहीं है, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे उनके बुरे वक्त में। वो सिर्फ ये बंद कर दे, उसके बाद हम अपने ट्रेड, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, अपना जो है खेल का सब कुछ चीजें हम उनके साथ रहेंगे। और अगर जरूरत उनको पड़ती है तो हम उनकी मदद भी करने के लिए तैयार हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, और चाहे उनके डोमेस्टिक या सोशल प्रॉब्लम्स हो। सिर्फ एक काम करना है वहां की आर्मी को, क्योंकि वहां पे आर्मी की चलती है, गवर्नमेंट की तो चलती नहीं है, कि वो ये स्टेट जो स्पॉन्सर टेररिज्म है इसको बंद कर। रचना जी। अब जिस तरीके से आपने टेररिज्म पर रोकथाम की बात कही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की नींव जब रखी गई, अरविंद सिंह तेजावत जी, साथ ही साथ कहते हैं ना कि अगर जड़ में ही कीड़ा लग जाए तो फिर तो वो पूरा वृक्ष तबाह हो जाता है, वो सूख जाता है और फिर वो कुछ दिन बाद गिर जाता है जमीन पर। क्या पाकिस्तान की जड़ों में भी आतंक यूं ही समाया हुआ है, और क्या इसका खात्मा कभी नहीं हो पाएगा? रचना जी, इसके पोषणकर्ता कौन है? वहाँ का एलिट, जो करप्शन करके, बिना ऑडिट की जो सारा करके, और जो बड़े पैमाने पे उसका जो पाकिस्तानी जनता का जो टैक्स से जो पैसा आता है वो रख लेते हैं।
एक साबुन खरीदते हैं, उसमें भी सरकार 18-19% तो बहुत सारे अलग-अलग टैक्सेस लग जाते हैं, प्रोडक्शन टैक्स लगता है। तो ₹10 की चीज़ में से ₹5 वापस सरकार ले लेती है और उतनी गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, अगर उसका मिसयूज़ होगा तो क्या होगा? और मैं कर्नल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, ये पाकिस्तान की अवाम नहीं है जो भारत के खिलाफ है। उनमें तो बहुत प्यार है, एक जो पंजाबी कल्चर देखिए हम एक हाँ। तरीके से साझा तरीके से शेयर कर रहे हैं। वहाँ के पाकिस्तान के पंजाबी और यहाँ के जो है पंजाब वहाँ का एक बड़ा सूबा है हम्म। और ऐसे ही सिंध वालों के साथ है। सिंध वाले जो राजस्थान के कल्चर, गुजरात के कल्चर में उनकी हम्म। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। रिश्ते हुआ करते थे 1947 से पहले। तो बहुत मुश्किल नहीं होगा हमें वहाँ हम्म। पे अपनी जगह बनाना, पर ये वहाँ का एलिट है, हम्म। जो अंदर ही अंदर उस पूरे कंट्री को खा रहा है हम्म। और भारत के पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि उस एलिट को कंट्रोल कर पाए। हम्म। पहले भी उस एलिट ने ये सब इतना बड़ा नुकसान किया 1947 में। अगर ये इतने 3-3 4-4 युद्ध नहीं हुए होते, हाँ। तो आज भारत किस हालात में होता। हम्म। पर हमें तो युद्धों में करोड़ों खरबों रुपए खर्च होते हैं रचना जी। बिल्कुल। अगर ये सारा बचाया होता तो आज भारत पर वहाँ का ये एलिट है, उसको लेकिन कंट्रोल में करने पाकिस्तान जो की कोई कभी दवा युद्ध में नहीं नहीं है। जीत पाता और उस हार का जो बदला है वो अलग अलग तरीकों से वो लेता है और इसीलिए भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगता है कि पूरी एनर्जी वो लगा देता है और अपने मुल्क पर खुद ध्यान नहीं देता। और आपने बिल्कुल ठीक कहा उस मुल्क में जो आम लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वो जज्बातों से भरे हुए हैं, लेकिन वहां जिस तरीके से धमाके हमले होते हैं उसमें उन लोगों की सुरक्षा ऐसा लग रहा है कि बस ऊपर वाले के भरोसे है, क्योंकि सरकार ने तो हाथ पर हाथ धर लिए हैं, या फिर ये कह दीजिए भरण पोषण वहां आतंक का सरकारों के जरिए ही अलग अलग वक्त पर होता रहा है। बहुत शुक्रिया कर्नल सिरोही, अरविंद सिंह तेजावत जी, मेरे साथ में इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। वैसे भी पाकिस्तान के 76 साल